कि यार लेटर तो क्या होते हैं, लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर के आप फॉर्मेट भी देख चुके हैं, उसकी बेसिक जो वर्ड्स थे वो भी आप चेक कर चुके हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम नोटिस पर भी कर लें। दोस्तों कॉमनली सोच करके देखिए, यार लेटर से क्या काम नहीं हुआ था जो नोटिस की जरूरत पड़ गई। नोटिस भी तो इन्फॉर्म करने के लिए होता है ना आप लोगों को। भाई नोटिस क्या होता है, नोटिस नोटिस भी एक लेटर ही तो होता है। बट नोटिस में ऐसा क्या ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी क्या खासियत थी कि उसे लेटर से अलग कर दिया गया। उसके पीछे रीजन था। देखिए जब आप लेटर लिखते हो तो किसी इंडिविजुअल को लिखोगे, या तो आप किसी इंडिविजुअल कंपनी को लिखोगे, या आप किसी कंपनी के हेड को लिखोगे। किसी को भी विद रिस्पेक्ट जिसको भी आप लेटर लिखते हो, फॉर्मल लेटर लिखोगे तो वो किसी इंडिविजुअल को लिखोगे। और इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो वो भी किसी इंडिविजुअल को ही लिखोगे, मतलब किसी एक व्यक्ति को ही लिखोगे। लेकिन कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमें एक लोगों के एक ग्रुप को इन्फॉर्म करना हो किसी बात के बारे में, किसी कोई इंफॉर्मेशन उनको देना है, किसी कोई इंफॉर्मेशन देना है एक व्यक्तियों के एक बड़े ग्रुप को, तो क्या वहां पर लेटर से काम चलेगा? क्या हर एक व्यक्ति को आप अलग अलग लेटर लिखोगे तो काफी समय कंज्यूम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक नोटिस से काम चल जाएगा। एक नोटिस से काम चल जाएगा। उस एक नोटिस से ही सारे लोगों को इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो जब इंडिविजुअल के स्थान पर हम एक मोर देन 2 पर्सन जब इन्फॉर्म करना हो तो ऐसे केस में हमें नोटिस की जरूरत पड़ती है, और उसी नोटिस को हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट एन इवेंट, मीटिंग, कंपटीशन एंड एक्टिविटीज एक्सेट्रा। तो जो नोटिस है ना, ये फॉर्मल राइटिंग का ही एक प्रकार है, एक टाइप है। बस इतना सा इसमें चेंजेस है कि इस ये जो होता ना, ये जो आपका नोटिस नोटिस है, ये नोटिस ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए, जैसे किसी इवेंट के बारे में आपको इन्फॉर्म करना हो, किसी मीटिंग के बारे में आपको बताना हो पूरे स्टाफ को कि आपकी मीटिंग इतनी इतनी बजे फिक्स की गई है, या कोई कंपटीशन के बारे में, जैसे कि आपके कंपटीशन के लिए नोटिस चस्पा होता है आपके कॉलेज बोर्ड पर, या कोई एक्टिविटी के बारे में कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया जाता है ना। तो ये होता है नोटिस। नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले होता है इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो नोटिस दे रहा है। तो यहां देखिए सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम, उसके बाद लिखा होता है नोटिस। क्या लिखा होता है, नोटिस। और फिर लिखी होती है उसकी डेट, दिनांक। और फिर होती है हेडिंग। हेडिंग दैट मीन्स की टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, नोटिस का सब्जेक्ट क्या है ये लिखा होगा। और फिर बॉडी होगी, ओनली एक पैराग्राफ में बॉडी लिखी होगी। डिटेल सजेस्ट व्हाट, वेयर, व्हेन, हु या व्हाई, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। कभी आप नोटिस देखिएगा अपने नोटिस बोर्ड पर, कॉलेज में जाएंगे नोटिस बोर्ड पर नोटिस देखिएगा, एक पैराग्राफ में पूरा नोटिस कंप्लीट कर दिया जाता है। उसके बाद में लास्ट में सिग्नेचर होते हैं, है ना, नाम एग्जैक्ट होता है, सील ठप्पे वगैरह सब लगी होती है। ठीक है, तो ये एक नोटिस का जो है एक फॉर्मेट होता है। उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल और नोटिस, इन सब का जो डिजाइन है, जो फॉर्मेट है, वो भी समझ आया है। इनका बेसिक जो था वो भी समझ आया है। चलिए तो अब जो है ना, बस इतना ही टॉपिक था हमारा। अब जो है टॉप 10 जो क्वेश्चन है हमारे, उन पर जरा थोड़ा मूव कर लेते हैं। टॉप 10 कैटेगरी के जो क्वेश्चन है उन पर हम मूव करेंगे। अच्छा, एक नोटिस का एक फॉर्मेट और यहां पर तैयार किया गया है, जरा देख लीजिएगा एक बार, है ना। नोटिस का फॉर्मेट मैं बता चुका हूं, बेसिकली सेम है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। चलिए तो अब जरा बात कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक पर। टॉप 10 कैटेगरी के 10 एमसीक्यूज, है ना, जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन